there you go. Okay, तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, ये बोला गया है कि भाई आपको थोड़ी सी बातचीत करनी है सबके साथ। मैंने कहा था भाई लोग तो बोर हो जाएंगे। बोला नहीं, आप बात करो, अब उनको एनर्जाइज करो। एंड यहाँ पे जितने लोग बैठे रहेंगे, ऐसा मुझे कहा गया था कि आप सब लोगों को म्यूजिक में आगे कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, दैट्स अ बेटर वर्ड, कुछ कर दिखाने का आपको जो है कि एक अंदर से जुनून वगैरह फील होती है। तो इफ दैट इज द केस, गिव मी अ शाउट आउट इमीडिएटली। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। तो यहाँ पे जो इवेंट मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मुझे ऐसा कहा गया कि इवेंट का टाइटल होगा मेलोडीज टू माइलस्टोन्स। दैट्स इट, राइट, मेलोडीज टू माइलस्टोन्स। मैं जैसे इसको परसीव करता हूँ वो ये कि भाई आपको मेलोडी वगैरह आती है, गाना वाना आता है एक्सेट्रा एक लेवल पे, उसको आप किस तरीके से ऐसे लेकर जाओ कि यू कैन स्टार्ट प्लेसिंग योर माइलस्टोन्स, यू नो, लाइक आपने एक चीज आज किया, उसके ऊपर आपने एक चीज किया और चीज कही, आप कैसे कर सकते हो। एंड दिस वेरी काइंड ऑर्गेनाइजर्स ओवर हियर, दे बिलीव कि मैंने ऐसा कुछ किया है। हालांकि मैं आपको बोल के रखता हूँ सीक्रेटली, इनको मैं बताना, वरना मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं उतना अच्छा कुछ नहीं हूँ। ओके, सो आई जस्ट 10 minutes of yours, okay, just try to be attentive, this will probably help you out। देखिए, मैं इस तरीके से चीज़ को समझता हूँ कि अगर आपको आपकी म्यूजिक को लेकर के आगे बढ़ना है, if you are looking to make it your primary career or your secondary career, which means you have a job etc going on, parallel you want to do music, you know, तो उस केस में क्या होता है कि अकेले you cannot grow. This is what I have understood. I have been trying to do this thing for the last 8, 9, 12 years actually. I couldn't do it until the point I tried to do it alone. The moment I tried कि भाई चलो कुछ और लोगों को एसोसिएट कर लेते हैं, and immediately I found that okay, now the way to success is much more easier. So that is my first advice for you. कि there is one thing, मैंने एक्चुअली एक एकेडमी सेटअप की है मेरी बैंगलोर में, दैट इज ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन ट्रेनिंग एक्चुअली। तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ बोलता हूँ, दैट इज कि वी टीच पीपल हाउ टू क्रिएट अ म्यूजिक प्रोडक्शन ट्रायंगल, जिसका मतलब ये होता है कि गेट 3 people, one person who can write songs, one person who can make music for songs and one person who can sing। ये 3 लोग आपको चाहिए। इन 3 लोगों को मिलाकर के आप क्या करेंगे, जो ट्रायंगल आप डेवलप करेंगे, अभी एक दूसरे को उठाना है यहाँ पे, है ना। सिंगर जो है वो कहीं जगह परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको क्रेडिट दे रहे हैं, इनमें से किसी एक को जॉब मिल जाती है तो इनको क्रेडिट दे रहे हैं। इस तरीके से आप क्या करते हो, आप बेसिकली करियर को उठा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू गेट इट डन। हाउएवर आज के दिन में, जैसे ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट वेरी लॉयल फ्रेंड्स जो अपना बेनिफिट देखे बिना आपको ये चीज करके दे। ऐसा बहुत बार होता है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया, भाई चलो हम दोनों मिलकर गाना गाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको कहीं मौका मिलेगा, आपको छोड़ के निकल गया, होता है। तो इसलिए क्या होता है कि another alternative which is once again it takes a little time, but once you attain that, it is like for your lifetime you are free, you can get it done. That is you yourself learning the art of music making, which is the way I did it. मैंने हर तरह की चीज़ें ट्राई किया, फिर फाइनली मुझे समझ में आया भाई खुद से म्यूजिक बनाना सीखना पड़ेगा। तुम सिंगर ठीक है, तुम म्यूजिशियन तुम ठीक है, तुम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तुम ठीक है, बट अगर तुम्हें खुद से म्यूजिक बनाना नहीं आता है, क्योंकि आजकल the things are kind of available free of cost, right? You get a music software free of cost, you can publish your music free of cost, literally free, 0 rupees, एक पैसा नहीं लगता है करने के लिए, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम जिस बंदे ने डिवोट कर दिया वो समझ लो कर जाएगा। इसके लिए आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना पड़ता है। You just need to find out a way to learn music production, teach yourself that, and just release your songs, and then eventually you know the power of social media, you can use it and you can rise, right? So that's one of the best ways to get it done right now. That's what will be my second advice to you. Okay? If anybody have any questions, you can ask me and I can guide you on that. Okay? If anyone has any questions. Sir, we see a lot of song making journeys on YouTube, other music directors like Mehmood Rahman, but it is not clear that how music gets made, how a song gets made. Okay, I think I have a little less volume for me. Probably आप ये कह रहे हो कि आप song making journey बड़े-बड़े musicians को देखते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि वो actually करते कैसे हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक गाने में ना 4 एलिमेंट होता है। 4 एलिमेंट क्या क्या होता है? सबसे पहले गाने की एक सुर होता है, गाने में कंपोजिशन होती है। कुछ लोगों को उल्टा लगता है, कुछ लोगों को लगता है पहले गाना लिखा जाता है फिर सुर, ऐसा नहीं होता। पहले गाने का सुर बनता है, फर्स्ट कंपोजिशन बनने के बाद क्या होता है, दूसरे एलिमेंट क्या होता है, गाने में लिरिक्स लिखे जाते हैं। उस कंपोजिशन के ऊपर बिठा कर वर्ड्स लिखे जाते हैं, इसलिए गाना लिखना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर को हायर किया जाता है, जो मैं अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था। तो इन लोगों का क्या काम रहता है कि जो म्यूजिक सुर जो बनाया गया, उसमें जो लिखा गया, इसके ऊपर एक म्यूजिक ट्रैक तैयार किया जाए, यानी कि ड्रम बजेगा, गिटार बजेंगे, पियानोस बजेंगे, व्हाटएवर, ये सारी चीजें। ये होने के बाद क्या होता है कि गाना रिकॉर्ड करना पॉसिबल है। और चौथा स्टेप क्या होता है, जिसको कहते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब कि जब रिकॉर्डिंग सारी हो गई है, सारा म्यूजिक सब फाइनलाइज हो गया, सब गाना बना सब कुछ खत्म है, अभी उसको क्या करते हैं, स्टूडियो में हम बैठ के उसको प्रोसेसिंग करते हैं।
इस प्रोसेस में होता है। तो पहले सुर बनता है, फिर उससे गाना लिखा जाता है, उस पर गाना गाया जाता है, उसके बाद गाने को मिक्स एंड मास्टर किया जाता है। 5 steps एंड देन योर जॉब इज डन। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कन्विंस कैसे किया, मतलब परस्यू करने के लिए, म्यूजिक परस्यू करने के लिए? तो मैंने क्या किया था, मैं बेसिकली टीसीएस में जॉब करता था। आफ्टर आई गॉट माय प्लेसमेंट, यू नो, आई गॉट इनटू टीसीएस बेसिकली। तो कैंटीन जाके बैठते थे, मैं हेडफोन लगा के बैठता था। तो वो करते करते बेसिकली आई स्टार्टेड, एक्चुअली व्हेन आई वाज इन कॉलेज ऑलरेडी आई वाज डूइंग म्यूजिक अर्लियर। तो कुछ पेड प्रोजेक्ट्स मुझे मिले थे, भले बहुत कम पैसे मिलते बट मिल गए थे। उस चक्कर में क्या हुआ कि लोगों को, घर वालों को थोड़ा भरोसा है कि ये बंदा शायद कुछ ना कुछ कर लेगा, बट उतना भरोसा नहीं आया कि ये जॉब छोड़ के निकल जाएगा भी तो सपोर्ट कर पाएगा, है ना। तो वही है कि मैं जॉब के पैरेलल करते दिन में 24 घंटे के अंदर 48 घंटे काम करता था। उसके बाद करते एक टाइम पे लगा कि भाई अभी जॉब कंटिन्यू करेंगे तो म्यूजिक मर जाएगा मेरा। आई लेफ्ट जॉब, आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप इन बैंगलोर। एक आईटी का स्टार्टअप फाइंड किया मैंने, वो अभी भी वो स्टार्टअप चल रहा है। आई एम नो करीते हैं। देन आई केम आउट ऑफ दैट स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप करते हो ना, इनिशियली थोड़ा काम करते हो, उसमें तुम फ्री हो जाते हो, तुम्हारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो देन आई कुड एक्चुअली फोकस ऑन म्यूजिक एंड अल्टीमेटली दैट काइंड ऑफ हैपेंड। देयर आर 6 things I've done so far as a ghost producer, but ये सारी चीज़ें उसके बाद ही पॉसिबल होगा। ओके, चलो, थैंक यू। Does knowing piano really help in music production? I have one question for you. Have you ever tried making music on software? कभी कोशिश किया है? I have not tried doing music on software. You have not tried it, okay? Okay. If you had done it, आपको पता चल जाता क्या होता है, सॉफ्टवेयर में जब म्यूजिक बनाते हैं ना, तो उसमें पियानो का लेआउट लगा रहता है। जैसे पियानो में होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट कीज, राइट? तो वैसे एक लेआउट लगा रहता है। और पियानो में आप जिस तरीके से चीजें बजाते हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप उसमें भी तैयार कर सकते हो। दैट इज वेयर इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू आउट। इफ यू नो पियानो, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू आउट। आपको थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि आपको पियानो की म्यूजिक थ्योरी पता रहती है, हार्मोनीज पता रहती है। उन सारी चीजों को ले जाकर के आप बेसिकली सॉफ्टवेयर में बड़ी इजीली डाल सकते हो। या आई थिंक इट डज। ओके, इट्स बेटर। या चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कैसा था सर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बस ये नौटंकी बंद करो अभी।